गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.4 फ्रॉम पियर्सन। बट बिफोर द एक्सरसाइज सम बेसिक formulas और ट्रिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो एक्सरसाइज 3.4 है ना, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन चेंजिंग ऑफ क्वांटिटीज़। लाइक क्वांटिटीज़ लाइक मीटर, है ना, ग्राम एंड लीटर। तो बेसिकली जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है वो आपकी इसी पे बेस्ड है कि आपको मीटर से डेंसीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर में चेंज करना है। एंड सिमिलरली ग्राम से डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम इसमें चेंज करना है। एंड ऐसी लीटर से। तो ये चेंजिंग के लिए ना हम लोगों के पास एक टेबल होती है। अगर आपको वो टेबल पता होगी तो आपके लिए चेंज करना उतना ही ईजी होगा जितना आपके लिए ABCD लिखना है। बट अगर आपको टेबल नहीं याद होगी तो चेंजिंग विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो जैसे हम बात करते हैं मीटर, तो बेटा ये मीटर जो वर्ड है ये यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करने के लिए, है ना। मतलब ये लाइक मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस है। तो सबसे पहला जो इसमें सबसे छोटी टर्म है वो है हम लोगों की, वैसे तो और भी होती है बट फ़िलहाल जो आपके सिलेबस में है वो सबसे छोटी टर्म है सेंटीमीटर, ठीक है। एंड उसके बाद आती है मिलीमीटर, उल्टा हो गया थोड़ा सा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड लास्टली किलोमीटर, ठीक है। आप चाहो तो इनकी फुल फॉर्म लिख सकते हो या फिर शॉर्ट में मेरी तरह लिख सकते हो। MM मतलब मिलीमीटर, CM मतलब सेंटीमीटर, DA मतलब डेसीमीटर, ठीक है। M मतलब मीटर, DAM मतलब डेकामीटर, ठीक है बेटा। डेसीमीटर और डेकामीटर में फ़र्क है, याद रखिएगा। डेसी की स्पेलिंग में ऐसे DM लिखाएगा शॉर्ट में, और या फिर स्पेलिंग ये होगी DCIMETER, और डेका में होगा बेटा DAM या DECAMETER। और HA मतलब होता है बेटा हेक्टोमीटर। तो HA मतलब हो गया हमारा हेक्टोमीटर एंड K मतलब किलोमीटर। और सिमिलरली यहाँ पे G स्टैंड करता है हम लोगों का किसके लिए, क्वांटिटी नापी जाती है इसमें भी। एंड क्वांटिटी किसकी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो G मतलब ग्राम में नापा जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें सबसे छोटा होता है मिलीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि बस हम लोगों ने ना M की जगह G सर कर अब दिया। डेकामीटर लिख दो। क्या बेटा, ओ डेकामीटर, हाँ यहाँ DAM हो गया, DAG होगा ना, डेसी डेकाग्राम। तो हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि बिल्कुल सेम टेबल है, बस मीटर की जगह ग्राम आ गया। नाउ हम बात करते हैं अब लिक्विड की। बेटा लिक्विड को किस में नापा जाता है, लीटर में। तो उसकी सबसे छोटी यूनिट होगी यहाँ पे मिलीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर डेसीलीटर, फिर लीटर, फिर डेकालीटर, फिर हेक्टोलीटर एंड फिर किलोलीटर, ठीक है। तो कोई भी एक टेबल आप याद कर लीजिए, बाकी की दोनों टेबल ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। बस जैसे आपने मीटर की याद करी है तो मिलीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, मिलीग्राम, और इसमें आ जाएगा मिलीलीटर, ठीक है। तो ये थी हमारी टेबल। इस टेबल में हमें कैसे चेंजेस करने हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, कि हम ना केवल सिमिलर यूनिट वाली क्वांटिटीज़ को ही चेंज कर सकते हैं। मतलब लाइक हम मिलीमीटर को ही सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर या किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। हम मिलीग्राम को ना तो मिलीलीटर में या ना ही मिलीमीटर में, मतलब ग्राम वाली जो क्वांटिटी है वो ना तो मीटर में चेंज हो सकती है ना लीटर में चेंज हो सकती है। हाँ, आगे जो आपका सिलेबस आएगा, जब आप वॉल्यूम पे पहुंचोगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब, ठीक है।
तो वो चीज़ अलग है, वो अभी बात की बात है, बट हम लोग वहाँ पर अभी उस लेवल पे नहीं हैं, है ना। ये आपकी 8th 9th में आएगा। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कि आप बेटा ध्यान रखिएगा कि सिमिलर क्वांटिटीज़ ही चेंज होती है। सिमिलर क्वांटिटीज़ मतलब कि लीटर लीटर में ही चेंज होगा, एंड मीटर मीटर में ही, और और ग्राम जो है वो ग्राम में ही चेंज होगा। ठीक। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कैन वी चेंज मिलीग्राम इनटू सेंटीग्राम, तो आंसर इज नो। ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोग अब ये समझते हैं कि चेंजेस हमको कैसे करने हैं। चेंजेस करने का बहुत सिंपल तरीका कि जब भी आप टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो जितनी प्लेसेस आप मूव करोगे उतने 10 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है। और जब आप इस टेबल में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो जितनी प्लेसेस आप मूव करोगे उतने 10 से आपको इनटू करना है। ठीक है। ये सबके लिए सेम है, मतलब लाइक अगर मैं बात करूँ तो ग्राम के लिए भी यही है कि ऊपर से नीचे जाने पे 10 से डिवाइड, एंड नीचे से ऊपर आने पे 10 से इनटू। ठीक है। अब ये होता कैसे है, इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर एक बार एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमको बोला गया कि बेटा 10, या यहाँ कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं हम, 27 डेसीमीटर चेंज इनटू 27 डेसीमीटर टू चेंज फ्रॉम 27 डेसीमीटर टू मीटर इनटू मीटर, या फिर हमको बोल दिया हेक्टोमीटर, चेंज इनटू हेक्टोमीटर। तो हेक्टोमीटर में से चेंज करना है किसको, 27 डेसीमीटर को। तो मैंने यहाँ पे लिखना है 27। नाउ मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो डेसीमीटर है ये टेबल में ऊपर की तरफ है ना, और हेक्टोमीटर टेबल में नीचे की तरफ है। तो मतलब मुझे ऊपर से नीचे मूव करना है। तो हमने डिस्कस किया था कि जब ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो जितनी प्लेसेस मूव करेंगे उतने 10 से डिवाइड। तो आप यहाँ पे देखोगे जब डेसीमीटर से आप हेक्टोमीटर में गए तो 1 10, 2 10 और 3 10। तो आपको क्या करना है, 1 10, 2 10, 3 10। तो 3 10 मतलब 1000 से डिवाइड, 3 10 मतलब 1000 से डिवाइड जब ऊपर से आप नीचे की तरफ मूव करोगे। लाइक इसी को अगर मैं बोलूँ कि आपको 27 डेसीग्राम से चेंज करना है, चेंज इनटू सेंटीग्राम, 27 डेकाग्राम से सेंटीग्राम में चेंज करना है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि डेकाग्राम कहाँ पर है, ये रहा, और सेंटीग्राम किधर है, ये रहा। ठीक है। तो डेकाग्राम से आप सेंटीग्राम में चेंज करोगे तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे पहले 27। नाउ मैं जा रहा हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, डेकाग्राम से जा रहा हूँ सेंटीग्राम में। तो कितने प्लेसेस ऊपर गए, 1 2 3। तो 3 प्लेसेस मतलब 3 10। तो 3 10 क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। तो हमें यहाँ पे किससे इंटू करनी है, 1000 से। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो 10 से इंटू होती है जितनी प्लेसेस भी हम ऊपर की तरफ गए हैं, एंड जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जितनी प्लेसेस भी हम नीचे गए हैं उतने 10 से डिवाइड। हाँ, एक चीज़ इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जिससे चेंज करना है और जिसमें चेंज करना है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। लाइक जैसे डेकाग्राम से सेंटीग्राम में चेंज करना है तो डेकाग्राम को काउंट नहीं करना, उसके आगे जो वैल्यू है उनको काउंट करना है। तो 1 2 3 जहाँ तक हम जा रहे हैं। ऐसे ही डेसीमीटर से भी हम अगर हेक्टोमीटर में जा रहे हैं तो डेसीमीटर को काउंट नहीं करना, उसके आगे जो वैल्यू उन्हें काउंट करना है, लाइक 1 2 3। ठीक है। तो अब इसे हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कितनी जीरो है, 1 2 3। तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट, तो 1 2 ऑलरेडी है ये, और एक अपनी तरफ से 0 और एक पॉइंट फिर 0। और सिमिलरली यहाँ पे 27 की 1000 से इंटू, तो 27000। और यहाँ पे हम अपना आंसर लिख देंगे सेंटीग्राम। ये हमारा सेंटीग्राम में चेंज हो चुका है, एंड ये हमारा हेक्टोमीटर में चेंज हो चुका है। अभी बताइए आप लोग, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। श्लोक समझ में आया बेटा अच्छे से? यस सर, आ गया। ओके। तो अभी आप ये टेबल जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए तो आप मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर कर लिए। आयांश आपने बेटा? यस सर। ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप मुझे इसके करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक पे, अगर आपने वो सही कर दिए तो।
ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, चेंज 127 हेक्टोमीटर इनटू डेसीमीटर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। एंड सेकंड है हमारा 1098 ग्राम किलोग्राम। ठीक है बेटा, इसको आप चेंज करिए ज़रा, मुझे बताइए चेंज करके क्या आया। छोटा सा क्वेश्चन है, मुश्किल से 1-2 मिनट लगेगा। सर हो गया। ओके बेटा, आप भी करो श्लोक। आपका हो गया श्लोक? हेलो सर पहला वाला हो गया। हाँ बेटा, पहले वाले का आंसर बताओ आप, क्या आया? सर सर 127,000। यस सर 127,000। 127,000। ओके, आपका क्या आया यस बेटा आयांश? सर 1,27,000। 1,27,000। ओके बेटा, गुड। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर क्या आया बेटा, आप बताओ। सर सेकंड वाले का हाँ, सर मैं बताऊं? नहीं बेटा, एक मिनट। इतनी देर में तो हो जाता बेटा। चलो आप बताओ श्लोक। ओ आयांश। ओके सर। सर 1.198 kg। 1.198 kg, वेरी गुड। आप देखो बेटा, श्लोक आप देखो बेटा ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया इधर 1,198 और इसे हमें ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है। ठीक है, तो आप ऊपर टेबल में देखिए, हमारे पास है ग्राम, ये रहा इधर। ठीक है, इससे जाना है हम लोगों को किलोग्राम में, इधर नीचे। तो ऊपर से नीचे जाता है तो 10 से डिवाइड होता है। कितने 10 से डिवाइड होगा? 1 2 3 10 से। तो 310 मतलब 1000 से डिवाइड। तो इसको मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ। तो 1000 में आपको पता है 3 जीरोज़ है, 1 2 3, तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट, तो 1 2 3 से पहले पॉइंट, तो 1.198 किलो
ग्राम आंसर। अब Okay, sir. बताओ, समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके, ये तरीका है इसका, ठीक है। नाउ आगे चलें हम लोग टॉपिक में। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं टॉपिक में। है बिल्कुल सेम चीज़, बट अभी आप देखना क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। चेंज 2139 ग्राम इनटू केजी एंड ग्राम, ठीक है। मतलब 2139 ग्राम को केजी और ग्राम में चेंज करना है। तो इसको देखना बेटा कैसे करते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन आता है सर ये। 2 kg, सर 2 kg 139 ग्राम। हाँ Yes, sir. इससे मेरा भी नहीं है। बिल्कुल सही है, इससे मेरा भी नहीं। बट इसको आप एक बार देख लो बेटा, फिर भी कैसे करना है हमें। तो करना वही है बेटा, जैसे ग्राम से केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड होगा, है ना। तो इसको आप डिवाइड करना बहुत सिंपली। तो मैंने 1000 से डिवाइड किया जैसे, तो 1000 2 ज़ा 2000, और जो पीछे का हम लोगों का रिमाइंडर रह जाता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है, मतलब जो हमारा क्वोशिएंट है, उसके आगे तो आप लिख दो केजी, एंड जो वैल्यू बच जाती है उसके आगे आप लिख दो क्या, ग्राम। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, कितने डिजिट है, कितनी जीरो है नीचे की तरफ, 3, तो ऊपर 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3, तो 3 से पहले वाली जो वैल्यू उसके आगे केजी लिख दो, एंड 3 की जो बाद वाली वैल्यू उसके आगे ग्राम लिख दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों तरीके आपके सामने हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. कोई दिक्कत? No, sir. तो आपको अभी बेटा क्या करना है, मुझे आपको क्या करके दिखाना है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए बस। आपको बेटा इसके फिलअप करने हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी, है ना। कर लोगे आप लोग इसको? यस सर। अच्छा, आप फर्स्ट Sir. और सेकंड करना बस। हाँ, फर्स्ट और सेकंड बस। हाँ बेटा बोलो। सर आपने वो क्या कहते हैं, सर आपने 3.3 के तो वहीं तक कराया क्वेश्चन नंबर 2 तक। नहीं बेटा, इसके तो सारे करा दिए मैंने। सारे नहीं कराए क्या अभी? चलो, जो भी नहीं नहीं कराया सर। वो कल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, फिलहाल आप जो है एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करना है आपको, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके बेटा, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ अभी के लिए। आप क्या करो, ये क्वेश्चंस मुझे करके दिखाओ। Yes.